हाय, इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे। पहले तो हम आपको चैलेंज देंगे और फिर आपको बताएंगे चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी का एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं। तो इसके लिए एक वीडियो बना दे रहा हूं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय, लेकिन पहले मैं आपको ये चैलेंज दे दूं। मैं दो अलग वीडियोस नहीं बनाना चाहता था कि एक में मैं चैलेंज दे रहा हूं, दूसरे में मैं आपको बता रहा हूं। और आपको तीसरी बात ये बता दूं कि इस टाइम 4 बज रहा है शाम का, और इस टाइम पे जेबीटी स्पेशल एजुकेशन का पीआरटी का एग्जाम चल रहा है। और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का पेपर हमारे पास आ चुका है, जो कि हमने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया। 6 जनवरी है, 6 जनवरी को ये पेपर होना था। मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे दोनों ही ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आप बताइएगा जो हमने 75 डेज के चैलेंज की स्ट्रेटेजी करवाई है, वो करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 90 to 95% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको चैलेंज के बारे में बता दूं। कल ये मैंने पीडीएफ मैंने भेजा था रात को 10:17 पे। और आप देखिएगा, एग्जाम से पहले हम हमेशा इस तरह के पीडीएफ भेजते हैं, चाहे ईएमआरएस का पेपर हो, पीजीटी कॉमर्स का, उसमें भी हमारे लास्ट के पीडीएफ से भेजे हुए बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे। और कल भी मैंने ये प्रैक्टिस पेपर भेजा था कि आप एग्जाम से पहले ये वाला जो है सॉल्व कर लीजिएगा। 5 जनवरी को मैंने ये भेजा था, ठीक है। तो इस चैलेंज में जो लोग भी जेबीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पीडीएफ को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले के 2 दिन का है ये, 52 पेजेस हैं इसमें, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। हर पेज पे एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अगले पे आते हैं, और इसमें देखिए आपको ये सॉल्व करना है। देखिए, नेक्स्ट आपका चैलेंज है हिंदी का, ठीक है। हिंदी में 22 से 37 तक, और ये वाला पीडीएफ आपका आज खत्म हो गया, ठीक है। 37 पेजेस वाला ये पीडीएफ हम आपको करा रहे थे, और ये पीडीएफ आज आपका खत्म हो जाएगा। अगले के 2 दिन में इसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए और खत्म करिए। हिंदी की तैयारी पूरी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आईसीटी के ऊपर। इंग्लिश में आपको पता है कि हिंदी में आपको पता है कि हमने आपको एक पीडीएफ कंप्लीट करा दिया था, दूसरा पीडीएफ अभी हम आपको दिखाते हैं। फिर इंग्लिश में 41 से 65, देखिए ये हिंदी वाला पीडीएफ है, ठीक है। ये हिंदी वाली बुकलेट हमने आपको बना के दी थी, इसमें 300 एमसीक्यूज हैं। इसको हम पहले भी करा चुके हैं, तो इस वजह से आपका जितना बचा है कर लीजिएगा। 40 पेजेस की ये पीडीएफ है। जितना भी आपका बचा है अगले के 2 दिन में निपटा दीजिए। अगर आप नहीं निपटा पा रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम इस चैलेंज को आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे। और देखिए, नेक्स्ट है ये इंग्लिश वाला, इसमें 41 से 65 तक का पीडीएफ आप लोग पेजेस आप लोग कर लेना, ठीक है। अगले पे आते हैं। देखो, पंजाबी लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता रखा है। इस वजह से ये पंजाबी वाली बुक से 25 से लेकर 35 तक के पेजेस आपको करने हैं। लेसन नंबर 5 इसमें होगा, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर कब होगा और उसके क्या चांसेस है। देखो, कई लोग कह रहे हैं कि ये पेपर जो है फरवरी में होगा। अब मैं आपको सबसे पहले ये एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, और ये सिर्फ हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। हम इस पे पूरी तरह से पक्की तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन 90% है कि आप देखना यही होगा जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें वही हुई हैं जो हमने आपको बताया था। हमने कहा था कि 400 वैकेंसीज हो जाएंगी 293 की, अभी वो होने वाली हैं। हमने कहा था 1105 वैकेंसीज जेबीटी में फिर से आने वाली हैं, वो भी होने वाला है, आप देखना, ठीक है। तो ये जो डेटा हम बताते हैं, ये एनालाइज करके बताते हैं, जो भी पेपर में छपता है और जो भी आयोग की तरफ से जानकारी आती है, उसी के बेसिस पे एनालाइज करके आपको बताते हैं। तो एनालाइज करके मैं आपको ये बता दूं कि कोरिजेंडम जारी होना है, जिसमें 396 वैकेंसीज कर दिया जाएगा जेबीटी को, जो पहले 293 वैकेंसीज थी, ठीक है। और एक पेंच इसमें और फंस रहा है कि इन्होंने 54,000 फॉर्म भरवा लिए हैं, ठीक है। और इनमें से जो है लगभग 20,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड करा हुआ है, ठीक है। अब बीएड वालों को इस पेपर में अप्लाई नहीं होने देना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है हमारे पास। पिछले साल के जुलाई अगस्त में ये हमारे पास ऑर्डर आया था, लेकिन इस वैकेंसी को निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले, इस वजह से इन बच्चों ने भी फॉर्म भर दिया। अब होगा क्या कि हम मान के चलते हैं, एक ये हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 20,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो 20,000 पहले हम लिख लेते हैं, ये हमने लिखा 20,000। फॉर्म की फीस अगर हम एवरेज मान ले 1,000 है, मुझे पता नहीं है क्योंकि हमने फॉर्म नहीं भरवाया, तैयारी करवाई है, तो चलो हम 1,000 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये हो गया आपका टोटल पैसा जो इनको रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 0, माने कि 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए रिफंड करना यार इतनी आसान बात नहीं होती है किसी के लिए, ठीक है। कोई भी इस दुनिया का इंसान हो XYZ, वो पैसे लेने के टाइम तो बहुत तेजी से आगे आ जाता है, लेकिन देने के टाइम जो है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो 2 करोड़ रुपए रिफंड करना ये बहुत बड़ी बात है। तो और कैसे रिफंड करेंगे, ये मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूं, हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा ही हो। तो आप समझ लो कि इसीलिए चंडीगढ़ आयोग चाहता है कि इस बार बीएड वालों को अलाउ कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका आ चुका है कि भाई बीएड वाले अलाउ नहीं होंगे। जहां तक मुझे ये जानकारी है, इसी चीज पे ये केस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ तैयारी कराते हैं, इन सब चीजों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके मतलब की बात है और हमारी तैयारी से जुड़ा हुआ है,
इसी से पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले देखो, एक तो हो गया कॉरिजेंडम जारी होना, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, अगर फैसला आयोग के पक्ष में नहीं आता है तो इनको लगभग 2 करोड़ रुपए रिफंड करने पड़ेंगे। ये सब होने में आपको लगता है कि फरवरी तक पेपर हो जाएगा? आज अगर 6 जनवरी है, मुझे तो नहीं लगता कि आज 6 जनवरी है तो फरवरी तक ये पेपर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के लास्ट तक या अप्रैल तक ये पेपर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, अप्रैल और मार्च में क्या होना है, लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज पे कि आप पेपर करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं या कहीं के भी चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लगती है। आचार संहिता में आप क्या करते हो कि न्यू वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं और न्यू रिक्रूटमेंट नहीं दे सकते, हम नौकरी नहीं दे सकते, रिक्रूटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन जो पुराना पेपर आपका बचा हुआ है उसका पेपर आप जरूर करा सकते हैं, ये रूल होता है। तो ये हो सकता है कि आपका पेपर कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल तक करा लिया जाए। लेकिन इसमें एक पेच और फंसता है कि भाई देखो, लोकसभा का चुनाव है, कोई छोटी बात तो है नहीं, और सारी की सारी जो फोर्स है, जितनी भी सिक्योरिटी वगैरह है, वो जाहिर सी बात है कि इसी चुनाव में लगी रहेगी कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। अब फोर्स तो लिमिटेड है और फोर्स को वहां डिप्लॉय करना है, तो पेपर कराना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भाई मान लो मैं कह रहा हूँ 54,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 54,000 में से मान लो बीएड वालों को अगर निकाला जाए तो लगभग 30,000 लोगों का एग्जाम करवाना कोई छोटी बात नहीं होती है। उसमें भी फोर्स को, और ये पेपर भी आप समझ लो 30,000 ऑल ओवर इंडिया नहीं हो रहा है, ये सिर्फ चंडीगढ़ में सेंटर पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सेंटर्स बांटना, सिक्योरिटी रखना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और सरकार या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी गड़बड़ी होने पाए पेपर में, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत दिक्कत हो जाती है, पैसों का खर्च होता है और उसके बाद मतलब सरकार की इमेज भी खराब होती है। तो मेरे हिसाब से मैं ये मान रहा हूँ कि इस पेपर को अप्रैल तक या मार्च तक करवाया जाएगा और मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस पेपर को करवाया जा सकता है। तो जो लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, 75 डेज चैलेंज वाला, और कई लोग तो हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से अभी तक तैयारी नहीं शुरू कर पाए हैं, तो उनको बता दूं, आपके पास जनवरी के लगभग 25 दिन बचे हैं, फरवरी के लगभग हम मान के चलते हैं, इस बार लीप ईयर है तो 29 डेज बचे हैं, और मार्च के हम मान के चलते हैं आपके पास 30 दिन बचे हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैथ बहुत कमज़ोर है भाई मेरी, ठीक है। तो आपके पास लगभग इतने दिन अभी और बचे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। 84 में से अगर हम ये भी मान के चलें कि भाई आपके पास 60 डेज भी बचे हैं, तो आराम से आप इस पेपर की तैयारी अगर आज से शुरू करोगे तब भी कर सकते हो। और जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिन लोग ने हमारा चैलेंज को डे नंबर 55 तक फॉलो कर रखा है, वो लोग रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीजन। आप लोग रिवीजन कर सकते हो, दोबारा से तैयार कर सकते हो। मतलब आप सोचो कि इतने सारे लोगों में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप उनसे कितना आगे निकल चुके हो। और जो पेपर हमारा स्पेशल का हुआ है, अभी एक पेपर चल रहा है इस टाइम जब ये वीडियो बन रहा है, और एक पेपर हो चुका है जिसका मैंने पेपर शेयर कर दिया है। अभी हम उसका भी ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं, ताकि आपको और बेहतर आइडिया मिल सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैलेंजेस में और आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।